हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के कंप्यूटर का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें एमसीक्यू पूछे गए हैं, ठीक है, जिसमें कि जो है क्वेश्चन है टू यूज नंबर पैड, यानी नंबर पैड दी वरतों करन लई तुसी केड़ा बटन जो है वो दबा के रखोगे, ठीक है, ऑन करके रखोगे। तो आंसर है नम लॉक की, ठीक है। अब नंबर है, नंबर के लिए शॉर्ट फॉर्म नम जो है वो यूज हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डैश मीन्स अवर कंप्यूटर इज रिसीविंग डेटा फ्रॉम द इंटरनेट, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से डेटा ले रहा है। किस वर्ड का मतलब है ये? तो आंसर है डाउनलोडिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अ डैश इज अ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन, एक ही पेज की अगर प्रेजेंटेशन होगी तो वो क्या कहलाएगा? स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द डैश कंट्रोल अलाउज अस टू जूम इन फॉर अ क्लोजर लुक एट द स्लाइड कंटेंट। तो कौन सा कंट्रोल अलाउ करेगा हमें जूम इन और जूम आउट करने के लिए? जूम, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। वी कैन सेव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज अ पावर पॉइंट शो विद द डैश एक्सटेंशन। तो किस एक्सटेंशन के साथ हम पावर पॉइंट शो को जो है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को जो है वो सेव कर सकते हैं? तो आंसर है डॉट PPTX, ठीक है, डॉट PPTX। अगला देखो कि डैश इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क है, ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि काफी सारे कंप्यूटर्स को आपस में एक साथ जोड़ के रखता है। तो ये क्या है? तो ये है इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट। अगला देखो, डैश इज अ डिफॉल्ट व्यू वेयर वी क्रिएट, एडिट एंड डिजाइन अवर स्लाइड्स। तो ये एक डिफॉल्ट व्यू है जिसमें कि हम अपने स्लाइड्स को बनाते हैं, उसमें चेंजेस लेकर आते हैं, उसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है? नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू। अगला देखो कि आपने पूरे रूप जो है वो लिखने हैं, ठीक है, यानी कि फुल फॉर्म लिखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है फुल फॉर्म बताना है आपने एमबी का, यानी कि मेगा बाइट, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी लिख लेते हैं मेगा बाइट। नेक्स्ट है आईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अगला देखो बेटा, जो कि है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स यूज फॉर टाइपिंग इन पंजाबी। तो पंजाबी में टाइप करने के लिए कौन कौन से अलग अलग फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो आपने बताना है। तो देखो, तो पंजाबी में टाइप करने के लिए अलग अलग फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है, काफी सारे फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं और मेनली हम इन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है फोनेटिक फॉन्ट, जैसे कि अनमोल लिपि फॉन्ट है, और दूसरा है यूनिकोड फॉन्ट्स, जैसे कि रावी फॉन्ट है, ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी आंसर साथ साथ दिया जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो कि स्लाइड पेन एंड नोट पेन्स जो है पावर पॉइंट में क्या है, उसके बारे में आपने बताना है। तो देखो, जो स्लाइड पेन होता है, दिस पेन शोज अ करंट स्लाइड इन आवर प्रेजेंटेशन। तो स्लाइड पेन जो होता है वो जो भी स्लाइड खुली हुई है सिर्फ उसी को शो करता है, करंट स्लाइड को शो करता है। जबकि जो नोट्स पेन होते हैं, ये जो है वो स्लाइड पेन के नीचे की साइड, बॉटम की साइड होता है, और इसमें बेसिकली स्लाइड से रिलेटेड जो हमारे पास कंटेंट होता है उसको जो है वो टाइप करके यहाँ पे बेसिकली नोट्स बनाकर जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है राइट द नेम ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशन अवेलेबल इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में 4 कौन कौन से अलग अलग तरीके के एनिमेशन अवेलेबल होते हैं वो आपने बताना है। तो होता है एंट्रेंस, एम्फेसाइज, एग्जिट एंड मोशन पाथ्स, ठीक है। इसके बाद बेटा इस क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है। अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट एनिमेशन पेंटर। तो एनिमेशन पेंटर जो है वो क्या होता है? तो देखो, एनिमेशन पेंटर जो है वो एक ऑप्शन है यूज टू कॉपी एनिमेशन इफेक्ट, जिसमें कि हम जो एनिमेशन हमने लगाया है उस इफेक्ट को कॉपी कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में।
It is particularly useful when you want to apply the exact same effects to more than one object in your presentation. और ये तो तब जो है वो बेसिकली कह सकते हो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जब एक ही जैसा जो है आपने एनिमेशन और भी ऑब्जेक्ट्स में लगाने हैं, ठीक है। बाय यूजिंग दिस टूल यू कैन क्विकली डुप्लीकेट एनिमेशन, और इस टूल का इस्तेमाल करते हुए आप एनिमेशन का डुप्लीकेट कर सकते हैं, सेटिंग फ्रॉम अ सोर्स ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई देम टू अनदर, ठीक है। तो जिसमें कि आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे से अप्लाई कर सकते हैं, मैनुअली आपको बार बार जो है एनिमेशन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, राइट द मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि पहली जनरेशन दे कंप्यूटर दिया विशेषतावां लिखो। तो आंसर है सबसे पहले कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो यूज किए जाते थे बेसिक प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स के फॉर्म में, मशीन्स एंड असेंबली लैंग्वेजेस जो है वो यूज किया जाता था, ठीक है। साइज ऑफ दीज कंप्यूटर, इन कंप्यूटर का साइज जो है वो काफी ज्यादा बड़ा होता था, ये कंप्यूटर काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, बहुत ज्यादा महंगे होते थे, ठीक है, और इनको यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि मेमोरी क्या है, ठीक है, या फिर आपने बताना है राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स, के अलग अलग मेमोरी यूनिट्स यानी कि मेमोरी दिया वक वक इकाइयां दे ना लिखने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, तो जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो इंसान के दिमाग की तरह है। दिस इज द स्टोरेज एरिया ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का स्टोरेज एरिया है जहां पर ये डेटा को या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है जिन्हें की सेल्स बोला जाता है, और हर सेल का अपना एक अलग मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट था कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, इस क्वेश्चन में चॉइस थी कि अलग अलग मेमोरी यूनिट्स कौन से हैं, वो उनके नाम जो है वो आपने बताने हैं, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट है बिट, सिंगल बाइनरी डिजिट, या फिर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। फिर हो जाता है निबल, 4 बिट्स का एक ग्रुप बनता है जिसको निबल बोला जाता है। फिर जो है 8 बिट्स का अगर ग्रुप बन रहा है तो उसे बाइट बोला जाएगा। इसी तरीके से 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनाएंगे। फिर 1024 किलोबाइट जो है वो मेगाबाइट बनाएगा। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट बनाएगा। 1024 गीगाबाइट जो है वो टेराबाइट बनाएगा, ठीक है। फिर 1024 टेराबाइट जो है वो पीटाबाइट बनाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मॉडेम क्या है, उसके टाइप्स और स्पीड के बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो देखो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। दिस डिवाइस इज यूज फॉर कनेक्टिंग विद द इंटरनेट, इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है कि इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, और ये जो है इट एनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइन, इसमें हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं वाया टेलीफोन या फिर केबल लाइन के थ्रू, ठीक है। मॉडेम दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल मॉडेम जिसमें कि एक अलग से डिवाइस होता है विच इज कनेक्टेड विद द कंप्यूटर यूजिंग केबल, जिसमें कि कंप्यूटर में केबल लगाकर जो है उसको कनेक्ट किया जाता है। इट्स स्पीड इज मोर देन स्पीड ऑफ इंटरनल मॉडेम, और इसकी स्पीड जो है वो इंटरनल मॉडेम के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इंटरनल समझ में आ रहा है कि अंदर है ना, तो सिस्टम यूनिट के अंदर ही फिट होता है ये, इसकी स्पीड स्लो होती है एक्सटर्नल मॉडेम के कंपैरिजन में। इस क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल क्या है और इसके फायदे जो है वो क्या है वो आपने बताना है। तो ईमेल जो है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट, और इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाले इंपोर्टेंट सर्विसेज में से एक है। वी कैन सेंड और रिसीव मैसेज टू और फ्रॉम एनीवन एट एनी टाइम यूजिंग ईमेल, हम कहीं पर भी किसी भी जगह पर बैठे हों, है ना, तो और कभी भी हम रिसीव जो है वो डेटा को कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। हम टेक्स्ट, पिक्चर या किसी भी तरीके की फाइल को ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। इसका फायदा क्या है, कॉस्ट इसकी काफी कम होती है, सिर्फ हमें इंटरनेट के पैसे देने पड़ते हैं। स्पीड बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि 1 सेकंड में 2 सेकंड में जो है फाइल चली जाती है, और बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि हमें कहीं पे जाना नहीं पड़ता, इसे जैसे लेटर को भेजने जाना पड़ता था पहले, और हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी समय पर इसे भेज सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मोबाइल टेक्नोलॉजी पे एक नोट लिखना है या फिर आपने डिफरेंस बताना है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन पे। तो देखो मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो एक पोर्टेबल टेक्नोलॉजी है, मतलब आप इसे अपने साथ जो है वो लेकर जा सकते हैं, है ना। दिस टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी का जो है ये पार्ट है। मोबाइल टेक्नोलॉजी मेक इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद द प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड
दैट आर वेरी फार फ्रॉम अस। और मोबाइल टेक्नोलॉजी ने ये पॉसिबल बनाया है कि जो पर्सन हमसे बहुत दूर है, हम उनसे वर्ल्ड में किसी भी जगह पर अगर वो है तो हम उनसे बात कर सकते हैं। इट हैज कम्प्लीटली चेंज द फेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसने बातचीत का जो नजरिया है ना वो पूरी तरीके से बदल दिया है। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी के जो यूजेस होते हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं? एजुकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बैंकिंग के लिए, सर्वेज एंड पोलिंग्स के लिए, है ना, सर्वे करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए। अगला क्वेश्चन था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है उसके डिफरेंस बताने हैं आपने। तो देखो, ऑनलाइन का मतलब होता है जब इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। ऑफलाइन का मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। ऑनलाइन में हम जो है अगर मतलब बातचीत जो है वो ईमेल्स के थ्रू या मैसेज सेंड करके कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में हम जो मैसेज है उसको भेज नहीं सकते और डेटा जो है उस या फिर जो मैसेज है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। डेटा एक्सेस जो है, देखो, हम वेबसाइट वगैरह ब्राउज कर सकते हैं, सोशल मीडिया ब्राउज कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन के केस में क्या होगा, जो हमारे फाइल जो है जो भी कंप्यूटर में सेव है हम सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है जो ऑनलाइन है उसके लिए हमें वाईफाई या फिर डेटा कनेक्शन की जरूरत होती है, जबकि जो ऑफलाइन है वो उसको वर्क्स विदाउट एनी नेटवर्क सिग्नल, उसको किसी भी नेटवर्क सिग्नल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो बच्चों, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।